हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं रास्ता स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पर। आशा आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से बेस्ट होंगे। मेरे राजा, आज मैं आपके लिए लाया हूं वो समस्या का हल जो आपको बहुत ज्यादा डराता है। वो है क्या? ग्राफ। ग्राफ में आपकी बैंड बजती है, तो बेटा अब आपकी बैंड नहीं बजेगी, क्योंकि उसका सॉल्यूशन लाया हूं आज इस क्लास में। जो आपको ये ग्राफ देख के ये मतलब कि दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, या इससे जो भी हमारा समीकरण जो निकाला जाता है गति का, यार कैसे होता है ये, यार इसको ग्राफ मतलब जो भी है यार, ग्राफ को देखते मान आपकी हवाइयां उड़ जाती है। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूंगा, मेरे तो आता ही नहीं। तो आज मैं आपका ये जो ग्राफ के लिए मतलब पहले चैप्टर हमारा जो गति है, इसमें हमारी जो ग्राफ ना बहुत ही तो आसान है। लिटरली कह रहा हूं, बहुत ज्यादा ही आसान है। आता इसलिए नहीं है आप लोगों को क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, साथ में आपको पहले से बन बजी रहती है। तो बेटा कह दे रहा हूं, अगर तुमने ये वीडियो में अगर क्लिक कर ही दिया है, अगर ग्राफ से डर लग ही रहा है, तो यार दूर कर ही लो ना। और अगर दूर हो जाए तो अपने दोस्त यार को भी भेज देना कि भैया ले देख, सॉल्व कर ले, देख ले, समझ ले कि ऐसा होता है। लेकिन कह दे रहा हूं, आज के सेशन मेरे भाई छोटे ध्यान से जान लो कि आज मैं आपको इस क्लास में ही जो गति का जो ग्राफी प्रदर्शन है, पूरा का पूरा प्रदर्शन करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे हम ग्राफ का यूज करके, प्रयोग करके चाल है या विस्थापन है उसको निकाल सकते हैं। तो एकदम से मूड बना के बैठ जाओ, क्योंकि आज होने वाला है धमाल। कि आज हम लोग ग्राफ के बजाने वाले हैं बैंड। ओके ओके, तो बात करते हैं भैया गति का ग्राफी प्रदर्शन क्या होता है। सिंपल से अगर हम बात करें तो भैया होता क्या है, क्या करते हैं, इसका क्या यूज है, क्या हमारा ये किसी काम का है भी या नहीं है कि बस हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बेटा पहले आप देख लो, करा है जो गति को, किसको, गति को ग्राफी के द्वारा भी दर्शाया जाता है। मतलब कि जो किसी वस्तु में जो गति हो रही है, मतलब देखो गति में चाल और वेग दोनों आ जाता है, इस बात का ध्यान देना। मतलब अब कोई वस्तु मूव कर रही है तो मूव तो हमारा वेग में भी हो रहा है, चाल में भी हो रहा है, तो बात अंदर कहां से आ गई। तो मतलब अगर हम सिंपल सी बात में बोले कि अगर हम, सॉरी क्या चला अभी हाथ में, तो कह रहा है ओवरऑल हम गति को ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं। इस बात को मान में रख लेना, दिल में नहीं माइंड में, कि जो गति है उसमें चाल वेग दोनों आ जाता है और दोनों को दिखाने के लिए हम सिंपली ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। आगे कर रहा है किसी वस्तु को गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। मतलब अगर गति दिखाना है तो एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। ओके, इस स्थिति में रेखा किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को शो करता है, जैसे दूरी है, वेग है, और दूसरी राशि जैसे समय है। मतलब क्या कर रहा है, अब जो ये ग्राफ कह रहा है भाई कोई ना कोई ये भौतिक राशि पर निर्भर होता ही होता है। अब इधर हमारी भौतिक राशि होती है, एक हमारी होती है, तो कह रहा है किसी न किसी में ये भौतिक राशि पे डिपेंड करता बिना अब यहाँ पे कुछ लिखोगे नहीं तो मतलब क्या रहेगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो वही कर रहा है, ये भौतिक किसी ना भैया के भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है। अगर हम इसमें भौतिक राशि को इंक्लूड नहीं करेंगे तो सही रूप से वैल्यू नहीं आएगी। अगर हमें चाल निकालना है या गति के बारे में पता करना है तो यहाँ पे दूरी समय होना मस्ट है, दूरी समय होना मस्ट है। तो पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, दूरी समय ग्राफ। क्या है, दूरी समय ग्राफ है। आज हम लोग दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ दोनों के एकदम बैंड बजा देंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार हम ग्राफ का इस्तेमाल करके अपने प्रश्नों को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपना करके दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या कर रहा है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति, मतलब एक हमने लिया कि मान लो, सपोज मैं सिंपली बता रहा हूं कि एक वस्तु थी, उस वस्तु में जो भी परिवर्तन आ रहा है हमने टाइम नोट कर लिया कि अभी समय इस वस्तु में क्या मोशन हो रहा है। सपोज मैं अपनी स्थिति बात कर लिया कि अभी बज रहा है, मान लो सपोज 7 बज रहे हैं, और मैं कह रहा हूं 7 बजे से राज सर ने ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे करना शुरू कर दिया। अब राज सर ने कितना ऐसे से ऐसे किया, उनकी गति क्या थी, कितना अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, इसको ही ग्राफ में दिखाना क्या कहलाएगा, दूरी समय ग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दूरी समय ग्राफ कहलाएगा। ठीक है,
मतलब ये सिंपल सी बात जान लो कि एक वस्तु था जो भैया किसी एक जगह से निकला और वो चला जा रहा है। मान लो एक बस थी, बस 7 बजे से बस अड्डे से निकली, अब वो जा रही है, क्या है, जा रही। अब समय 7 बजे निकली हुई है, अब ये यहाँ पे पहुंच रही है हमारा कितने बजे, मान लो 11 बजे पहुंच रही है। अब 11 बजे पहुंची है तो भैया इसने कुल कितनी दूरी तय की, कितना समय लिया, इसको ग्राफ में ही दर्शाना ही हमारा क्या कहलाएगा, दूरी समय। कोई वस्तु कितनी दूरी तय की और कितना समय लिया, इनको दिखाना ही ग्राफ में क्या कहलाता है, दूरी समय ग्राफ कहलाता है। अब यहाँ पर वस्तु वो देखो, बस है, कभी रुकेगी फिर चलेगी, कभी धीमे चलेगी कभी तेज चलेगी, रोड खाली मिली तो खुद तेज भगाता वो ड्राइवर चलेगा, और भैया जाम आ गया तो एकदम से भैया 1 नंबर का गियर लगा के चलाएगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर उसकी क्या गति थी, कैसे चला रहा था, वो हम लोग यही सब चीज किसमें दिखाएंगे, दूरी समय ग्राफ में दिखाएंगे। आगे आओ, अब कह रहा है आगे, अगर हम बात करते हैं क्या कि दूरी समय ग्राफ, तो कह रहा है कि ध्यान देना, एक समान गति से चल रहे वस्तु की दूरी समय ग्राफ, किसकी बात कर रहा है, एक समान वस्तु कोई है जो एक समान गति, पढ़े थे ना हम लोग, एक समान गति क्या थी है, जब कोई वस्तु समान समय में, मतलब कि समान, हर 10 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही है, हर 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 मिनट में, तो क्या रहा है, समान समय में समान दूरी तय हो रही है, समान समय में समान दूरी तय हो रही हो, तो ऐसी भैया गति को एक समान गति कहते हैं। बात ध्यान देना, समान समय में जब वस्तु समान दूरी तय करती है तो इसे हम कहते हैं दूरी समय ग्राफ, अरे एक समान गति कहते हैं, क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। और वहीं पर अगर हम बोलते हैं कि समान समय में असमान दूरी, मतलब पहले 10-10 किलोमीटर तय कर रहा था, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 30, कभी 5, तो क्या हो कि जब समान समय में असमान दूरी तय हो तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। और जब समान समय में जब समान दूरी तय होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। आगे अब इस ग्राफ में हम लोग समय को x अक्ष तथा दूरी को y अक्ष पर लिया जाएगा। अभी हम लोग जब इमेज देखेंगे ये, तो इसमें कह रहा है कि समय को हम लोग ये x अक्ष, हम वहीं पे बात कर लेते हैं, हम लोग ग्राफ अपने पेन से बना लेते हैं, वो आपकी किताब में दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है, ये हमारा x अक्ष है, क्या होता है, ये हमेशा देखो यार, अधिकतर समय होता है कि हम लोग x अक्ष को इसको दिखाते हैं, होता ही यही है, और ये हमारा y अक्ष होता है, ठीक है। और x अक्ष को हम समय से बताते हैं, ये हमारा समय है, ये हमारा समय है, और y अक्ष को हम बताते हैं ये हमारी दूरी है, क्या है, ये हमारी दूरी है। y अक्ष दूरी को बताएगा, x अक्ष समय को बता रहा है। और कह रहा है जब कोई वस्तु समान गति से चलती है तो यह एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए जो भैया समय के अनुसार, जो उसके द्वारा जो भी के लिए जो भी अनुपात बनेगा, समय के अनुपात होती है, जो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है समय के समानुपाती होती है। अतः एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी ग्राफ के एक सरल रेखा को दिखाती है। क्या कर रहा है, तय की गई दूरी जो है, यहाँ पे हमें तय की गई दूरी समय के समानुपाती होती है, मतलब जो दूरी होती है वो समानुपाती होती है किसके, समय के। मतलब अगर हम लोग क्या करेंगे, दूरी बढ़ाएंगे तो समय बढ़ेगा, यानी समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, समय घटाएंगे तो मतलब दूरी भी घटेगी, समय तो घटेगा नहीं वैसे, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अगर समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा, ये समानुपाती है कि नहीं, देखो समानुपाती है कि नहीं, देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये बराबर है, इधर से भी बराबर है, मतलब यहाँ अगर हम कोई वैल्यू इंगित करते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर देख पा रहे होगे, हाँ ये क्या हो रहा है, जैसे हम दूरी बढ़ा, समय बढ़ा रहे हैं दूरी भी बढ़ रहा है, समय बढ़ा रहे हैं दूरी बढ़ रही है, समय बढ़ा रहे हैं दूरी बढ़ रहा है, समय बढ़ा रहे हैं दूरी बढ़ रहा है। तो क्या रहा कि समय के साथ दूरी भी बढ़ती है। तो ऐसे अनुपात भैया को या ऐसे ग्राफ को भाई जो हमारा बनेगा तो कैसा होगा, सरल रेखा होगा। इसके चाल के लिए जो भी हम भैया एक दूरी ग्राफ बनाएंगे वो कैसा होगा, एक सरल रेखा में आएगा, ठीक है। आ गया, कह रहा है आगे जो भैया हमारा जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो ओबी भाग है यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। अगर हम बात करते हैं इस ग्राफ की तो यहां पर ध्यान दो कि अब आप नोटिस करो क्या हो रहा है, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी तय हो रही है।
क्या हो रहा है, समान समय में समान दूरी तय हुई, तो ऐसे ग्राफ को हम एक समान वही कहते हैं गति। अब यहाँ पे ध्यान दो, ओ से बी अगर हम बात करते हैं, ये जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है कि ये जो ग्राफ बताना चाह रहा है कि वस्तु एक समान गति कर रही है। कैसे कर रही है, एक समान गति कर रही है। इस बात का मान लेना कि समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय कर रही है। बात को एकदम से माइंड में रखना कि समान समय अंतराल में समान दूरी। अगर हम बात करते हैं अन्य ग्राफ की, अगर हम बना के भी देखें हम लोग, चलो बनाते हैं, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाया, चाल बराबर क्या होता है, चाल अगर मैं निकालना तो क्या होता है, सिंपल में चाल बराबर क्या होता है, दूरी बड़े समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बड़े समय। तो ये हमारी बेटा ये दूरी है, ये क्या हमारी दूरी है, मान लो मीटर में है, और ये हमारा नीचे दिया हुआ समय सेकंड में है। किस में है, सेकंड में है। अगर हम भैया यहाँ पर बात कर रहे हैं तो चाल बराबर का, चाल बराबर निकालना है, अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की चाल निकालनी है, मैं अभी सिंपल फॉर्मूले बता रहा हूँ, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहां से यहां तक जा रहे हैं, ये मान लो ओ है, ये हमारा ए था, यहां के बीच में चाल निकालो बोला, यहां से यहां तक में, तो दूरी कितनी तय हुई है, यहां से यहां तक में दूरी कितनी तय हुई है, 10। समय कितना लगा है, 2 सेकंड। काट दो, कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट है। क्या बी पॉइंट, अब काम करो कि बी पॉइंट से यहां तक की, यहां से यहां तक की दूरी तय करो। तो बेटा अब यहाँ पे मुद्दा यही आएगा कि हमें यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकालना, ये तो हमने निकाल लिया, ये दूरी तय की यहां से, लेकिन मुद्दा यहाँ पे फंस गया कि ये वाली दूरी अभी निकालनी है, तो कैसे निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्यारे से फॉर्मूले के देखेंगे कि कैसे करके हम लोग वो दूरी निकाल सकते हैं। ये वही चीज बताया हुआ है कि हमारा ये सब दूरी दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पे ध्यान देना। कह रहा है कि जो हमारा ग्राफ है, ये मान लो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ हमारा यहाँ पे T1 T2 है, टाइम होगा हमारा। अरे यार ऐसे नहीं बनाओ, अच्छे से बनाते हैं हम लोग, मजा नहीं आएगी ऐसे। ध्यान देना, कर रहा है ये भैया हमारा ग्राफ बन रहा है। 2 मिनट 2 सेकंड 4 6 8 10 10 20 30 40। ठीक है, ध्यान देना, हमने क्या किया, ये बना दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक, अब ध्यान देना, हम क्या, हमें निकालना है वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक की। चलो यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी निकालनी है, मतलब चाल निकालना है। ये दूरी नहीं, दूरी तो हमें पता है, ये दूरी हमारी मीटर में दिया हुआ है, ये दूरी है, ये दूरी है किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। ये समय है, सेकंड में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। हमने कहा कि हमें जो चाल चाहिए वो ए से बी तक की चाहिए। ए से बी तक में भैया वस्तु की चाल क्या थी, ए से बी तक में वस्तु की चाल क्या थी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा ये जो पहला पॉइंट हो गया, यहाँ पे देखो ए को भैया जो पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, ये वाले में। तो इस पॉइंट को हम S1 मानेंगे। क्या मानेंगे, S1। लास्ट अगर बी की बात करते हैं, बी में जो दूरी दिखा रहा है वो 30 मीटर कितना, तो इसे हम S2 मानेंगे। क्या मानेंगे, S2 मानेंगे। ध्यान देना, जो ये पहला होगा इसको S1 मानेंगे, जो दूसरा होगा हम इसको S2 मानेंगे। बेटा ग्राफ है, थोड़ा सा माइंड में रखकर चलना, यहाँ पे मजे वाली चीज थोड़ा कम है। ठीक है, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे जो पहला BC के साथ A का जो टाइम है, तो ये जो टाइम होगा हमारा T1 कहलाएगा, और जो B वाला टाइम हो वो क्या कहलाएगा, हमारा T2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, T2। फिर ध्यान दो, ये हमारा भैया ग्राफ है, सरल रेखा एक समान गति को शो कर रहा है। अब एक समान गति को शो करने के बाद अब क्या हुआ कि वस्तु को हमें यहाँ से यहाँ के बीच में निकालना है। क्या करना है, यहाँ से यहाँ के बीच में, कि भैया जो वस्तु की चाल थी वो कितनी थी ऐसे भी तक में। तो ये हमारी दूरी है, ये हमारा समय है, दूरी है समय है। तो हमने क्या किया भैया, ये जो दूरी और समय था, तो भैया इनमें से अनुपात को अगर, तो हमें क्या कहते हैं, हमारा विस्थापन बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। कहता है दूरी बटा समय होता है। अब सिंपल में क्या करा कि हमें जो समय AC जो है, मगर हम बात कर लेते हैं, ये हमारा AC है, समय अंतराल को बताएगा। अभी इतना मत परेशान हो, बट आप देखते जाओ, माइंड में रखते जाओ। क्या करो कि AB के बीच में हमें निकालना है। अब AB के लिए अगर तुम्हें निकालना है तो यहाँ पर तुम क्या करना है, तुम्हें जो यह निकालना है हमें चाल V मान लो, V आपको निकालना है।
क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी हमारी कैसी आएगी, दूरी के लिए हमारा भैया कैसे होता है, हमारा S2 माइनस S1 क्या करेंगे, S2 माइनस S1 अपॉन, अगर हमें समय पता करना, क्या करना है समय, तो T2 माइनस T1 क्या करना है, T2 माइनस T1। दूरी S2 माइनस S1 और समय T2 माइनस T1। अब बस क्या करना है, हमारी जो वैल्यू दी हुई है, अगर हम बात करते हैं S2 की वैल्यू कितनी है, S2 की वैल्यू कितनी है बेटा 30 है, कितनी है 30 है, और S1 की वैल्यू कितनी बेटा 10 है, कितना है 10 है। और हम बात करते हैं समय में, तो T2 की वैल्यू कितनी है 6 है, और T1 की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है। सॉल्व करो, 30 में से 10 करोगे तो 20 आएगा, और भैया 4 में से 2 माइनस करोगे तो हमारा कितना आएगा, अरे 6 में से 2 करोगे तो हमारा कितना आएगा 4 आएगा। अब बस काट दो, कितना हो गया, ये ऊपर हमारा 5 मीटर आ गया, नीचे हमारा सेकंड है, यानी 5 मीटर पर सेकंड वस्तु की चाल है। ए से बी तक में जो वस्तु की चाल थी वो क्या थी, 5 मीटर प्रति सेकंड। ए से बी तक की जो चाल थी वो क्या थी, 5 मीटर प्रति सेकंड थी। बात एकदम से याद कर लेना, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। यहां पर बताना चाह रहा है, ये जो हमारा AC लिखा हुआ है या BC लिखा हुआ है, एक्चुअली हम लोग का पुराने जो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये AC, एक्चुअली यहां पर ये दिखाना चाह रहा था, यहां पे ध्यान देना कि अगर हमें निकालना है वस्तु की भैया कितना है, चाल क्या है, ग्राफ क्या है, तो ये इसने कहा क्या है, सिंपल में इस ग्राफ के मुद्दे से हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि सपोज दैट कि जो ये दूरी अगर हमें कहां से निकालना है, ए से बी तक की क्या बात कर रहा है, जहां पे ध्यान देना, हमें क्या कर रहा है कि आपको AC समय अंतराल बताता है, BC हमारा दूरी बतलाएगा, और A से B बिंदु तक जाने में भैया कितना समय लगा, तो उसके बीच में हमें चाल निकालना है A से B तक में। अगर हम बात कर देते हैं, ओह शिट पीछे आओ, A से B तक हमें मुद्दा सॉल्व करना है। अब A से B तक हमें मुद्दा सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा कैसे हो करेगा, ये हमारा समय बता रहा है, जो हमारा ये T1 T2 जाएगा, ये हमारा समय बता रहा है यहां से यहां तक का। और ये बेटा ये अगर हम इसकी बात करेंगे, ये BC हमारा क्या बताएगा, S2 S1। बेटा मैंने आसान तरीके से बताया, बेटा यहां पे भी ग्राफ देखो, ये जो बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा। देखो इसको आपको करने की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल में क्या कर रहा करो, जैसे ये ग्राफ बना है तो वहां पे जैसे मैंने बताया ना, अभी क्या करता, ये कर देता, ऐसे करके बताता, तो आपको क्या लगता कि यार ये क्या नया चीज़ आ गया। हम यहाँ से बताते ये दूरी मतलब 10 मान लो, और अंतिम दूरी हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अंतिम दूरी हमारी 30 है, पहली दूरी हमारी क्या है 10 है। वही चीज़ में बताया ना कि ए हम देखेंगे हमारा कितना है 10 है, और हमारी ये कितना है भैया 30 है। दूसरा समय की हम बात करेंगे, ये हमारा समय बताएगा, ये देखो ये दूरी बताएगा, क्या करेगा दूरी बताएगा, ये क्या बताएगा समय बताएगा। अब क्या कहिए, ये जो दूरी है यहाँ पे हमारा दूरी यहाँ पे कितना है 10 है, 10 से कितना पहुंच गया हमारा 30 पहुंच गया है। समय कितना था यहाँ पे हमारा 2 है, 2 से कितना पहुंच गया 6 है। सिंपल में वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, मैंने आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश की, इस बात का मान में रख लेना। एक ग्राफ हम और बात कर लेते हैं, सपोज अगर बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, हमने ये लाइन खींच दी, इसके बाद 10 20 30 40 50, यहाँ पर 100 200 300 400। बेटा वीडियो देख के जाना बेटा, सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये मीटर में दूरी है, क्या है दूरी है, ये हमारा समय है सेकंड में, ठीक है, माइंड में बस रखो, बस हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने ऐसे पॉइंट बना दिया कि यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है आपको, ये हमारा A है, ये हमारा B है, A से B तक की दूरी निकालनी है। तो आप क्या करो, आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे खींचना है, ये हो गया हमारा, दूसरा यहां पर ये खींचे, ये हो गया। अब एक काम करो, हमें अब आपको मैंने जो बताया था कि हम यहाँ पर देखेंगे दूरी, ये हमारी दूरी क्या कहलाएगी S1 कहलाएगी, ये हमारी क्या कहलाएगी S2 कहलाएगी, भैया B के सामने वाली S2 कहलाएगी, ये हमारी S1 कहलाएगी, ये हमारा T1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा T1, ये हमारा T2 कहलाएगा। लेकिन हम उस ग्राफ के हिसाब से भी देखना चाहें, उस ग्राफ के हिसाब से बात करें तो हम क्या करेंगे,
एक लाइन ऐसे खींच देंगे और एक लाइन हम लोग ऐसे खींच देंगे। ये पॉइंट हमने मान लिया सी है। क्या है? पॉइंट नंबर हमारा सी है। तो जो ए और सी है, अगर हम ए सी की बात करते हैं, जो ए सी लाइन है वो क्या बता रहा है? समय बता रहा है। यानी समय में क्या बोलेंगे? ये समय बता रहा है और समय में हमारा क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। हम बात करते हैं BC की। BC क्या है? BC क्या बता रहा है? देखो ये हमारा दूरी होता ना, तो BC भी हमारा क्या बताएगा? दूरी बताएगा। और दूरी हम इसकी बात कर लेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? S2 माइनस S1 की बात करेंगे। क्या करेंगे? S2 माइनस S1। अब यही कह रहा है कि हमें AB अगर निकालना है, AB हमें निकालना है, तो भैया ये AB हमारा भैया चाल को शो कर रहा है। ये हमारा AB जो है हमारा चाल को शो कर रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी हमारी क्या है? S2 माइनस S1 होता है। और समय कितना होता है हमारा? T2 माइनस T1 होता है। अब अगर S2 की बात करें, S2 हमारा कितना बड़ा? 500 है। कितना है? 500। और हमारा S1 कितना बड़ा? 200 है। और नीचे टाइम T2 कितना? T2 हमारा 40 है। T1 हमारा कितना? 20 है। 500 में से कितना? 200 माइनस करो, कितना आएगा बेटा? 300 आएगा। और 40 में से 20 माइनस करो तो हमारा 20 आएगा। काट दो, कितना आएगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड। यानी ए से बी तक में जो वस्तु की चाल थी वो क्या थी? 15 मीटर प्रति सेकेंड थी। बेटा इतना सिंपल है। ये ग्राफ है। ये ग्राफ हमारा कैसा? एक समान चाल का ग्राफ है। कैसा है? एक समान चाल, मतलब एक समान गति बोल सकते हैं। अब बेटा यार दूरी समय की बात किया तो बेटा हमारा यही ग्राफ हमारा चाल के लिए भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चाल। और साथ में अगर दूरी की जगह यहाँ पे हम विस्थापन लिख देंगे तो विस्थापन लिखने पे यही ग्राफ हमारा क्या बताएगा? वेग बताएगा। देखो गति लिख दिए हैं, दूरी और समय लिए तो गति बोल दिए, लेकिन चाल भी बोला जा सकता है, क्योंकि दूरी बटा चाल क्या होता है? दूरी बटा समय चाल भी होता है। लेकिन अगर इसको हम दूरी को हम विस्थापन मान के चले कि वस्तु 100 मीटर विस्थापित हुई, 20 मीटर विस्थापित, 30 मीटर विस्थापित, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन तो बता नहीं रहा है। अब ये मत करना सर ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा है, वो तो चाल दिखा रहा है। ठीक है, वो तो वेग। तो मतलब क्या, ये हमारा विस्थापन दे दिया और नीचे समय दे दिया, तो यही हमें क्या शो करेगा? वेग भी बताएगा। क्या बताएगा? वेग भी बताएगा। ठीक है, क्लियर? आगे आओ। ये हमारी वस्तु है जो ये त्वरित वेग है। क्या? त्वरित। त्वरित गति जब होती है मतलब कि वस्तु में जो वेग परिवर्तित हो रहा है, मतलब कि उसकी जो गति है उसमें परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? गति में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? गति में परिवर्तन होता है, तो उसे हम त्वरित गति कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या हो रहा है कि भैया त्वरित गति मतलब पहले वस्तु की जो वेग थी यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पे देखो 2 मिनट में इसमें कितनी दूरी तक है? यहाँ पर यहाँ का अगर हम बात करते हैं कि भैया जो वस्तु है ये 2 सेकंड, मान लो टाइम सेकंड है, और यहाँ पे हमारा मीटर में है। 2 सेकंड में कितनी दूरी गई? कितनी दूरी गई अगर हम बात करते हैं? शायद है भाई 2 ही मान के चलो। लेकिन 4 सेकंड में कितना पहुंच गया? तब पर भी ये 4 मीटर ही गया। लेकिन 6 सेकंड में कितना गया बेटा? ये लगभग 8 पहुंच गया। 8 सेकंड के बात करते हैं बेटा, ये लगभग 15 से 16 सेकंड पहुंच गया। और अगर हम बात करते हैं कितने? 10 सेकंड के, कितने? 10 सेकंड के, तो भैया 10 सेकंड में 25 मीटर पहुंच गया। कितने मीटर? 25 मीटर पहुंच गया। अब यहां पर यानी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भैया अजीब अजीब तरीके से बदलाव हो रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि कैसे बदलाव हो रहे हैं। मतलब पहले यहाँ पे वस्तु एकदम से धीमी चल रही थी, फिर थोड़ी उसकी चाल बढ़ी, फिर और चाल बढ़ी, और चाल बढ़ी, यानी क्या हुआ? बार बार वस्तु त्वरित होती चली गई है। अपने भैया जो वेग है ना, मतलब वहां पे देखो, जब हम लोग ये एक समान वाले वेग में देख रहे थे तो उसका जो वेग था जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी उतना ही चाल होगा, मतलब हर जगह उसकी चाल बराबर थी। लेकिन यहाँ पर हर जगह चाल अलग अलग होगी। यहाँ पर चाल अलग है, यहाँ चाल अलग है, यहाँ पर चाल अलग। क्योंकि देखो भाई, गाड़ी मानो तुम चला रही हो, तुम क्या करो? गाड़ी तेज चला रहे हो, समय कम ले रहे हो, गाड़ी तेज चला रहे हो, तो क्या होगी? दूरी ज्यादा तय होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे समय कम लग रहा है। यहाँ पे देखो, ये 2 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तक की? 2 सेकंड में कितने से भैया? 15 से अरे लगभग 16 से 25 पहुंचा। लेकिन यहाँ 2 सेकंड में कितना पहुंचा? केवल 2 मीटर पहुंचा। कितना? 2 मीटर। यहाँ की बात करो, यहाँ से 4 से इस सेकंड में, यहाँ पर भैया यहाँ पर भी 2 सेकंड लगा, लेकिन यहाँ पर कितना हुआ था? ये लगभग 4 मीटर से लगभग 4, यानी 4 मीटर दूरी तय हुई। फिर आगे बात करते हैं 4 से 6 पे, या फिर 6 से 8 पे। 6 सेकंड से 8 सेकंड में वस्तु की दूरी कितनी तय हुई बेटा? यहाँ से वस्तु कितने मीटर?
लगभग 8 मीटर था, 8 मीटर दूर था घर से मान लो, और 8 से कितना पहुंच गया बेटा, लगभग 16-17 पहुंच गया। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये त्वरित हो रहा है, यहाँ पे वस्तु में परिवर्तन आ रहा है। वेग मतलब हर समय वस्तु की चाल अलग अलग है। क्या है, वस्तु की चाल हर जगह पे, हर पोजीशन पे अलग अलग है। तो इस प्रकार के वेग को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरित वेग कहते हैं। ये भी हमारा कैसा है, दूरी समय ग्राफ कहलाता है। क्या बेटा, ये भी हमारा दूरी समय ग्राफ है। आगे आओ, अब हम बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। किसकी बात करते हैं, वेग समय ग्राफ की। अगर हम बात करें अब, तो वही कह रहा है जब एक वस्तु एक समान वेग से चल रही हो तो वेग समय ग्राफ की भैया ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह एक्स एक्सिस के समानांतर चलती रहती है। मतलब समझ लो कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपका मूड बन गया कि आज मैं गाड़ी की जो हमारे जो वेग है उसको बदलूंगा नहीं। आपने क्या किया, ठान लिया, एकदम सीधी रोड है, 40 की स्पीड में मैं आज गाड़ी चलाऊंगा, 40 से न कम पर चलाऊंगा न 40 से तेज चलाऊंगा। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुमने 7 बजे घर से निकले और चल दिए गाड़ी चलाते हुए, 7 बजे से 8 बज गए तब पर भी तुमने 40 किलोमीटर की 40 की गाड़ी चलाई वेग से। फिर 7 बजे से 8 बजे गए, तुम्हारी जो गाड़ी थी वो कितनी, अभी भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फिर 8 से 9 हो गए, 9 से 10 हो गए, लेकिन समय बढ़ता गया, हर घंटे बढ़ते चले, घंटे बढ़ते चले गए, लेकिन तुम्हारा वेग नहीं बदला। मतलब तुमने हर घंटे में जितने भी समय था उसमें केवल तुम्हारी जो गाड़ी का जो वेग था वो कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर। कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर। इसके वेग से तुम गाड़ी चलाते रह गए, तो उसके ग्राफ के लिए तुम्हें ये हमारा 40 है, 50 है, 60 है, कोई भी वेग पकड़ लिए, लेकिन तुम्हारा जो वेग था वो 40 था, 40 से न ज्यादा हुआ न कम हुआ। तो ये जो वेग परिवर्तन था भैया, इसे हम कहेंगे, जो ये वेग है इसे हम क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, एक समान वेग। ये हमारी वस्तु क्या है, एक समान वेग से शो कर रही है। बेटा यहां पर हमारा ये जो ये दिखाएगा, ये वस्तु की वेलोसिटी को दिखाएगा, वेग को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, वेग को। और ये दिखाएगा हमारे समय को। क्या दिखाएगा, समय को दिखाएगा। अब यहां पर वस्तु ने कितनी दूरी तय की, कितना मतलब देखो वेग है, समय, तो यहाँ पे हमारा विस्थापन की बात होगी कि वस्तु कितना विस्थापित हुई है। तो विस्थापन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अब उसको देखो, मान लो यहाँ पर ये वस्तु यहाँ थी, ये हमारा भैया ये हमारा यहाँ, तो ये अगर हमें भैया इसको निकालना है, इसका भैया कि कितना दूरी तय किया है, कितना मतलब कितना विस्थापित हुई है, तो अगर हम ये क्या करें, ये हमारा देखो ये चतुर्भुज है, ये हमारा चतुर्भुज है, बिल्कुल है। इस चतुर्भुज का अगर हमें एरिया पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितने विस्थापन हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो और देख लेते हैं। तो इसका क्या था, पहले आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी भी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से हम लोग विस्थापन निकाल सकते हैं। क्या कर रहा है भाई, देखो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो कह रहा है विस्थापन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, वेग का समय से मल्टीप्लाई कर दे। क्या कर दें, अगर हम लोग वेग का समय से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें निकल आएगा कि नहीं विस्थापन, विस्थापन पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। यानी ओवरऑल विस्थापन भी क्या हमारी होती है, एक दूरी तो है, यानी हमें विस्थापन पता करना है। और विस्थापन पता करने के लिए क्या करेंगे, जो वेग दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। और कह रहा है यहां पर आओ, अब ध्यान देना, क्या है कि ये हमारा जो 40 दिया हुआ है, 40 ये 40 यहां से 40, तो ये जो वस्तु का जो वेग है वो कितना है, वेग कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर की भैया वेग से वस्तु चल रही है, चल रही है। अब यहाँ पे भैया 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वेग चल रही है, और यहाँ पर जो भैया ये जो T1 है और जो ये T2 है, ये समय दिया हुआ है। T1 T2 समय दिया हुआ है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में कितना था। तो क्या करो, अगर हम लोग ये टाइम पता चल जाए, यानी देखो ये 40 था, 40 का मल्टीप्लाई अगर ये जो टाइम है उससे पता चल जाए, ये देखो ये भी 40 होगा, देखो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, और ये अगर हमें पता चल जाए कि कितना है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अपने से बताता हूँ, ध्यान देना कि मान लो कि हमारे पास एक ग्राफ है, ध्यान देना बहुत आसान से समझेंगे बेटा, परेशान ना होना।
ये हम मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे 30 है, फिर हमारा 20 है, हमारा 10 है, 0, ठीक है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, ये हमारा टाइम है, समय है, किस में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है, कितने घंटे में दिया हुआ है। ये हमारा वेग दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। हमारा हमने क्या वो किया कि हमने पूछा भैया आपको वेग बताना है, तो हमने कहा भैया कहाँ से कहाँ तक बताना है, तो हमने कहा भैया एक काम करो, जब वस्तु अपने घर से 2 घंटे के बाद बताना है कि 2 घंटे के बाद वस्तु का वेग कितना था, और कब तक बताना है, 5 घंटे बाद, 2 से 5 के बीच में। अब बात करते हैं 5 घंटे बाद नहीं, 3 घंटे बाद, ठीक है। यानी इसके ये हमें बताना है कि यहाँ पर ये ए से बी तक जब वस्तु गई है, ए से बी तक में वस्तु की कितनी दूरी है। कहाँ से, ए से, देखो ये चाल है, लेकिन ये कोई चाल में तो वही कोई ये दूरी तय हुई है, ठीक है। ये हमारा समय क्या रहेगा, ये हमारा दूरी है भैया, वेग। अब कह रहा है इसमें आपको क्या बताना है कि दूरी बताना है। तो दूरी बताने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ये C और D है मान लो, अगर हमें ये पता चल जाए, ये पता चल जाएगा, तो भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर बात करते हैं कि दूरी निकालने के लिए, तो वेग बराबर क्या था हमारा, वेग बराबर था हमारा विस्थापन, विस्थापन बेटा वेग, देखो बेटा ग्राफ है तो थोड़ा समझ के चलो, ठीक है। विस्थापन बटा समय, ठीक है, विस्थापन बटा समय। अगर हमें निकालना है विस्थापन, क्या निकालना है विस्थापन, तो विस्थापन के लिए क्या कर सकते हैं, विस्थापन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वेग पता है, वेग हमारा कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है, कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये तो पता है ना। समय कितना है हमारा बेटा, ये बेटा ये हमारा T1 कहलाएगा, ये हमारा T2 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, T1 कहलाएगा, T2 कहलाएगा, T1 कहलाएगा, T2 कहलाएगा। तो T2 हमारा कितना है बेटा, T2 हमारा कितना है, 5 है, चाहो तो लिख दो पहले T2 माइनस T1, फिर इसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर, T1 कितना है हमारा 5 आवर माइनस 2 आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर इंटू माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आवर्स। अब बेटा ये आवर से आवर कट जाएगा, तो ये 40 का 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 120 किलोमीटर, कितना 120 किलोमीटर। यानी वस्तु क्या अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से वेग से चल रही होगी, तो भैया ए से बी तक में उसने कुल कितनी दूरी तय की होगी, 120 किलोमीटर। अब सोच के देखो 40 की स्पीड से तुम चला रहे हो, 1 घंटे में 40 जा रही हो, तो 1 2 3 कितने किलोमीटर जाओगे बेटा, 120 किलोमीटर ही तो जाओगे, 120 किलोमीटर ही तो जाओगे, सिंपल में 1 2 3 काम खत्म। यही बता रहा है कि अगर हम 40 के वेग से बस गति चला रहे थे गाड़ी, तो भैया यहाँ पे 2 से भैया यहाँ से 5 के बीच में, यानी T1 से T2 में हमारा कितना टाइम निकलेगा, मतलब कि कितनी दूरी तय होगी। यही दूरी ही आपको यानी ओवरऑल विस्थापन आपको बताना था। विस्थापन के लिए आपको ये बेटा फार्मूला से भी निकाल सकते हो। अभी एक चीज और है, अभी अब कहीं क्या कर रहा है कि हम चाहें तो भैया सिंपल में अगर 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 क्या कर रहा है, ये जो है एक तरफ से ABCD है, ये एक तरह से इस एरिया का क्षेत्रफल भी है, मतलब अगर इस एरिया का क्षेत्रफल निकला जाए, तो अब यहाँ पे बात करते हैं 4 में से, अगर मान लो 4 में से एक बात करता है यहाँ पर, 4 में से 1 माइनस कर दो, ये 4 में से 2 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, हम मान के चलते हैं ये यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ मान लो ये यहाँ है, यहाँ पे मान ये तो 1 यहाँ पे मान लो, तो 4 में से 1 को माइनस करो कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 4 में से 1 माइनस करो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 है, और ये हमारा कितना है 40 है, ये हमारा कितना है 40 है, तो 40 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 घंटे में फिर से हमें पता चल जाएगा, 3 घंटे में फिर से हमें पता चल जाएगा ओवरऑल। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, क्या, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। मान लो ये हमारा 40 किलोमीटर था, ये हमारा कितना 1 किलोमीटर है, ये हमारा मान लो 4 किलोमीटर है, कितना मतलब 4 किलोमीटर कर रहा हूँ, 4 घंटे वाला है, ये 2 3, ठीक है। ए से बी हमें निकालना कितना, यहाँ से इस एरिया को निकालेंगे तो भी दूरी पता चल जाएगी, ये एरिया निकालेंगे तो भी दूरी पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, अगर हमें एरिया निकालना है, तो अगर दूरी पता करना है, तो भैया क्या करो, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है भैया, देखो ये हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है,
एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई मान लो हमारी क्या है, ए बी है, अरे ए सी है, चौड़ाई कितनी है हमारी, सी डी है। कितना है, लंबाई हमारी ए सी, चौड़ाई हमारी मान लो सी डी, क्या है, सी डी। ए सी कितना है, ए सी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है। और हमारा सी डी कितना है, सी डी निकालेंगे तो भाई 4 में से 3 माइनस कर दो, अरे 4 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 3। क्या आ जाएगा, 3। तो 4 भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो 120 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। मतलब अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ की दूरी पता हो, भाई दूरी कितनी है, 1 2 3, 1 2 3 ही किलोमीटर तो है, हमारे 3 ही घंटे तो हैं, 1 2 3। देखो ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, क्या है, T2 है। ये यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। ये सिंपल्स में यहाँ पे हम कहें, यहाँ पर भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1। अब वही सॉल्व करोगे तो भी वही आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। T2 की जगह कितना रख दो बेटा, 4 रख दो, और T1 की जगह कितना रख दो, 1 रख दो। फिर यहाँ पे 4 गुणे 3 बराबर आ गया 40 गुणे 3 आ गया 120। मतलब दोनों तरह से हम इसके एरिया के अकॉर्डिंग, भैया हमारा चतुर्भुज है, ये कितना दिया हुआ है, मतलब 40 दिया हुआ, 50 दिया कि 60 दिया, कितना भी हो सकता है, ठीक है, ये लिख दो। यहाँ हमें कितना दिया हुआ है, T1 T2 कितना है हमारा, ये निकाल करके हम आसानी से तुरंत भैया दूरी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारे। आगे एक मुद्दा आता है इसके बाद वाला, वेग समय ग्राम में क्या कर रहा है, वस्तु वहां पर कर रहा है, जब वस्तु एक समान रूप से त्वरित गति में हो, वहां तो एक समान रूप से गति कर रही है, लेकिन यहाँ त्वरित गति है, तब क्या होगा, तो भैया कह रहा है एक वस्तु जो एक समान गति से त्वरित गति में चल रही हो तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, परंतु यह ग्राफ की प्रकृति अलग होती है, इसमें लोचा अलग होता है। यहां सिंपल में क्या होगा कि भैया ये हमारा, देखो ये हमारा वेग दिया हुआ रहेगा, ये हमारा टाइम है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ध्यान देना, बट ये हम लोग का बस बेहतरीन और मस्त टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें क्या है कि ए से बी तक का भैया निकालना है वस्तु का वेग, ए से बी तक का वेग निकालना है। तो ए से बी तक के वेग के लिए अगर हम क्या करेंगे, हमें वेग निकालना है, तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया और अगर इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस चतुर्भुज का एरिया निकाल दे तो आराम से पता चल जाएगा। इस चतुर्भुज का एरिया कैसे आएगा कि ए बी का अगर हम भैया BC से मल्टीप्लाई कर दें, क्या है, ए बी का BC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज या आयत या फिर उसका कैसे होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है कि भैया 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब हमारा क्या हो जाता है, 1/2 आधार गुणे लंब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे लंब, तो इसका भी एरिया निकल आएगा। जैसे तुम दोनों के एरिया को जोड़ दोगे तुरंत ए से बी तक में वस्तु का जो भी वेग रहेगा पता चल जाएगा। ये बेटा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। क्या कर रहा है कि अगर हमें उपयोग करके वही वेग की गणना करना, तो कर रहा है कि तुम्हें जो ग्राफ में दिया हुआ है ABCDE का, उसका क्षेत्रफल अगर तुम निकाल लो, क्या कर रहा है, उसका क्षेत्रफल अगर तुम निकाल लोगे तो तुरंत पता चल जाएगा। क्या रहा, दूरी बराबर कहता है ABCDE का क्षेत्रफल। हम मान के चलते हैं, हम चलो बनाते हैं, यहीं पे ध्यान देना, ठीक है। ये 0 है, 1 2 4 6 यहाँ पर होगा 8 10, यहाँ पे 10 20 30 40। ये हमारा क्या है, वेग है, क्या है, वेग है, वो हमारा समय है, वेग समय। ये एक सिंपल में एक चीज़ मैं काम कर ले रहा हूँ, पहले बताता हूँ, एक काम कर लेता हूँ और आसानी से आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये हमारा आसान से हो जाएगा। बिल्कुल 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड हम बताते हैं इसको अब कैसे करना है, क्योंकि अगर ये आपके अगल बगल रहेगा तो और आसानी से समझ में आएगा। हाँ ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, मुद्दा क्या है, क्या कह रहा है कि अगर हमें ए से भैया ई तक हमें दूरी भैया वेग निकालना कि भैया इस समय इस वस्तु का जो वेग रहा होगा वो क्या रहा होगा, तो अगर हमें पता करना है तो मुद्दा कह रहा है कि अगर तुम इस पूरे का एरिया बता दो
तो हमें ये भैया पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया भैया, एक ट्रायंगल में निकाल लिया। तो कह रहा है 8, ये देखो ये हमारा क्या है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, मतलब ये हमारा जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल। दूसरा कह दिया कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या कर दो, जोड़ दो, मतलब AB इंटू BC लिखा हुआ है, प्लस कितना हमारा ये भैया आधार लंब अगर कर दोगे बेटा, तो यहां से यहां तक में जो वस्तु ने भैया जो भी दूरी तय की, जो भी वस्तु का विस्थापन हुआ, तुरंत लंब से आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन हम लोग अपने से इसको एक सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे। सपोज ये हमारा ग्राफ है, ये हमने खींच दिया। अब हमने खींचने बाद कहा कि ये हमारा 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है। ये हमारा क्या है, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ये वस्तु की जो गाड़ी का जो वेग है, मतलब इतने वेग से वस्तु गाड़ी चल रही है, ठीक है। हमने कहा कि हमें जो भैया जो चाहिए कि मान लो जो वस्तु यहां से वस्तु का यहां से यहां तक में वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की, तो हमने कहा सिंपली भैया इसको मिला देते हैं। ये किया, ठीक है, सिंपल में आपको यही से ही करना है, ठीक है। इसको भी मिला देना है, इसके बाद इसको ऐसे कर देना है, कर दिए। तो तुम देख पा रहे होगे कि ये एक हमारा चतुर्भुज मिल गए, एक हमारा त्रिभुज मिल गया। चतुर्भुज त्रिभुज चतुर्भुज त्रिभुज, चतुर्भुज को हम क्या करेंगे, जो भी मान देखो बेटा, इसको मान लो ये यहां तक है, ठीक है, ये हमारा A, ये हमारा B है, ठीक है। अब एक काम करना है कि ये कितना होगा, ये हमारी दूरी यहां तक कितना होगा, लगभग 50 होगा, हाँ हो गई। तो अब एक काम करते हैं, ये हमारी दूरी अगर यहां से यहां तक 50 है तो जाहिर सी बात है ये भी 50 होगी। ये हमारा कितना भैया, ये हमारा कितना होगा भैया, 1 2, यानी हमारा ये 2 घंटा है, कितना है, 2 घंटे है। ये 50, ये 2, 50, ये 2। अब बेटा इतना समझ लो, ये 50 है, ये 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दो एरिया। तो यानी अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करेंगे तो 50 गुणे 2, 50 गुणे 2 हमारा ये निकल आया। अगर हम बात करते हैं इस त्रिभुज के एरिया की, तो त्रिभुज के एरिया बराबर कहता है 1/2। आधार कितना है, आधार हमने 2 बताया ना, आधार हमने 2 बताया, तो बेटा ये भी 2 होगा, 2 गुणे, और इसकी बात लंब कितना है बेटा, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है बेटा, हम बात करते हैं ये हमारा 20 + 30 कितना है, 30 है बेटा। अब इसको सॉल्व कर, 2 से 2 कट गया, 50 दूनी है 100 हो गया, और प्लस इधर से 30 आ गया, यानी 130 किलोमीटर। यानी A से B तक में जो भी वस्तु का विस्थापन होगा वो कितना होगा, 130 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 130 किलोमीटर। मतलब सिंपल में आपका ये एरिया, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब जितना ये लंबाई हो, ये जितनी चौड़ाई हो, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब ये 1/2 लंब गुणे भैया हमारी आधार गुणे लंब, जो अभी हमने ये फार्मूला देखा था। इस फार्मूला का अगर बात करोगे, ये फार्मूला देखो, ये 1/2 गुणे भैया हमारे ये, और इसके बाद हमारा AB गुणे BC प्लस 1/2 AD इंटू DE। मतलब ये अगर हम लोग निकाल देंगे, मतलब इसका एरिया आप लोग निकाल लोगे तो आराम से भैया ये लंब से आ जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो बेटा ये आज की क्लास में भैया यहीं तक, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।